हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बताऊंगा हलवाई स्टाइल मिक्स वेजिटेबल घर पर कैसे बनाएं। बहुत ही आसान रेसिपी आपके लिए लेके आ गया हूं। आप एक बार इस रेसिपी से मिक्स वेजिटेबल बना के देखिए, सही में खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है वो मिक्स वेजिटेबल की सब्जी जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इस सब्जी को बनाने के लिए ना मैंने किसी ग्रेवी का यूज़ किया है, ना ही किसी ऐसे मिर्च मसाले का यूज़ किया है जो आपके पास घर पर अवेलेबल ना हो। और आप इस सब्जी का कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, ऐसे लग रहा है हमने ये सब्जी जैसे किसी 5 स्टार होटल से ऑर्डर करके मंगवाई है, बट ये ऑर्डर करके नहीं मंगवाई है। ये मैंने आपके लिए मिक्स वेजिटेबल बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी बना के तैयार कर दी है। तो एक बार बनाना तो बनता ही है। यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल लिए है, पोटैटो, कैरेट, बीन्स लिए थोड़े से हरे मटर, कॉलीफ्लावर और कैप्सिकम। तो इन सबको मैंने क्यूब्स में काट लिया है और कॉलीफ्लावर के थोड़े से बड़े बड़े फूल काटे हैं मैंने। तो सबसे पहले हम इन वेजिटेबल को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल का जो टेम्परेचर है मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा हाई या लो टेम्परेचर में फ्राई नहीं करनी है। तो सबसे पहले जो हार्ड चीज़ होती है उसको फ्राई किया जाता है। तो पोटैटो को मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया है। 1.5 से 2 मिनट तक आपने इन पोटैटो को फ्राई होने देना है ताकि ये थोड़े से पक जाएं। फिर 1.5 से 2 मिनट के बाद हमने इसमें कैरेट भी ऐड कर दिए। देखिए यहाँ पे आप चाहें तो इन वेजिटेबल को बॉयल भी कर सकते हैं या फिर शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, बट जो हलवाई लोग मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं वो फ्राई करके ही बनाते हैं। तो ये देखिए, हमारी जो कैरेट है ऑयल के चारों तरफ घूमना शुरू हो चुकी है। फिर इसमें बीन्स भी ऐड कर देंगे और बीन्स को भी हमने मीडियम टू हाई फ्लेम में पका लेना है और बीच बीच में स्टर करते रहें ताकि जो पोटैटो होते हैं उनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है तो नीचे से जलने भी नहीं चाहिए। तो ये देखिए, बीन्स, कैरेट और पोटैटो थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गए हैं। तो इसमें कॉलीफ्लावर भी ऐड कर देंगे और साथ में जो कैप्सिकम कटी हुई थी वो भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम हाई करेंगे। हाई फ्लेम में हमने इनको 1 मिनट तक पकाना है। जो कॉलीफ्लावर और कैप्सिकम होते हैं सबसे जल्दी पकते हैं, तो उनको आपने सबसे लास्ट में डालना है फ्राई करने के लिए। तो देखिए, अभी ऑयल का टेम्परेचर कम हो चुका है, तो यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने हाई फ्लेम में कॉलीफ्लावर को भी इनके साथ अच्छे से पका लेना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने वेजिटेबल को ऑयल में फ्राई करने को डालना है। जो वेजिटेबल जल्दी कुक होती हैं उनको आपने लास्ट में डालना है और जो हार्ड होती है, जिनको टाइम लगता है, उनको आपने पहले डाल देना है। या फिर अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मिक्स वेजिटेबल बना रहे हैं तो सिंगल सिंगल वेजिटेबल को भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से हमारी जो सब्जियां वो फ्राई हो चुकी हैं। तो आपने भी ऐसे इन वेजिटेबल को फ्राई कर लेना है। तो इन सब्जियों को फ्राई करने के लिए टोटली 5 मिनट का टाइम लगता है। ये जो मिक्स वेजिटेबल है बहुत ही जल्दी बनके तैयार होती है। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगते हैं सब्जी को बनाने के लिए। और ये जो ग्रीन पीस हैं इनको भी हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से क्या होता है, इनको जब हम ग्रेवी में डालते हैं तो इनका जो कलर है एकदम ग्रीन बना रहता है, कलर खराब नहीं होता है। तो देखिए, ऑयल में हमने इनको डाला और निकाल दिया। तो सारी सब्जियां हमारी यहाँ पे फ्राई हो चुकी हैं। सब्जियों में हल्का सा क्रंच बना रहना चाहिए, नहीं तो आपकी जो सब्जी है वो एकदम खिचड़ी बन जाएंगी। देखिए, ऐसा थोड़ा क्रंच रहना चाहिए सब्जियों में। इसके बाद आपने वेजिटेबल को मैरिनेट कर लेना है। फर्स्ट मैरिनेशन में आधा छोटा चम्मच इसमें आमचूर पाउडर डालना है, आधा छोटा चम्मच इसमें सॉल्ट डालना है और थोड़ा सा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है और अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। हलवाई लोग सेम इसी प्रोसेस से बनाते हैं, तभी तो उनकी मिक्स वेजिटेबल खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इनको फर्स्ट मैरिनेशन में छोड़ दीजिए, तब तक इनका मसाला बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए थे जिनको चॉप कर लिया और 3 एकदम रेड कलर के टमाटर और 8 से 10 यहाँ पे मैंने काजू लिए थे। काजू को मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो एक पैन लेंगे और उसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और जैसे थोड़ा हीट हो जाए थोड़े से होल स्पाइसी डालेंगे, जैसे कि तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे इसमें, 3 छोटी इलायची और साथ में 2 दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े ऐड किए मैंने इसमें और 3 से 4 अपने लौंग ऐड कर देने हैं, साबुत जीरा। अब होल स्पाइसी क्यों डालते हैं, ये क्या करते हैं ना, इनसे हल्का हल्का सा मसालों का फ्लेवर सब्जी में आता रहता है, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट हो जाता है सब्जी में। और 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने चॉप गार्लिक भी ऐड कर दी है और इसके साथ में हम प्याज भी ऐड कर देंगे। तो प्याज को मैंने एकदम फाइन चॉप करके इसमें ऐड किया है। देखिए, अब गैस की फ्लेम हाई रहेगी और प्याज को हमने हाई फ्लेम में अच्छे से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक इसका जो मॉइस्चर है वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। तो कंटिन्यू अपने प्याज को स्टर करते रहना है। तो देखिए, प्याज का मॉइस्चर यहाँ खत्म हो चुका है। फिर हमने इसमें वो काजू भी ऐड कर देने हैं जिनको हमने सोक करके रखा था। अगर आपके पास काजू ना हो तो पीनट मिलती है बिना छिलके वाली, आप थोड़ी सी पीनट इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सॉल्ट भी ऐड कर दिया है, आधा छोटा चम्मच। सॉल्ट से क्या होता है, सॉल्ट से ना प्याज जल्दी पकता है और कलर बढ़िया आता है उसमें। तो ये देखिए, गैस की फ्लेम फिर से हाई रहेगी और हाई फ्लेम में हमने प्याज को पका लेना है। हाई फ्लेम में कुकिंग करने से प्याज का जो क्रंच है वो बना रहता है सब्जी में। तो यहाँ पे प्याज हमारा पक चुका है। अभी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे।
तो एक छोटा चम्मच भर के मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आपने अच्छे से पका लेना है। आपने इस रेसिपी में मेरे बताए हुए एक एक स्टेप को फॉलो करना है, फिर देखिएगा आप सब्जी का टेस्ट कितना बढ़िया आएगा यहाँ पे। फिर आपने इसमें चॉप टमाटो भी ऐड कर देने हैं। तो टमाटर आपके एकदम अच्छे रेड कलर के होने चाहिए, क्योंकि जो रेड कलर के टमाटर होते हैं ना वो खट्टे कम होते हैं। तो टमाटरों को आपने तब तक पकाना है जब तक अच्छी तरह से गल ना जाए। अब सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम प्याज को पका रहे थे सॉल्ट ऑलरेडी मैंने पहले उसमें डाल दिया था। तो ये देखिए टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो आधा छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, एक छोटा चम्मच इसमें देगी मिर्च पाउडर डालेंगे, एक छोटा चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और आधा छोटा चम्मच इसमें जीरा पाउडर डालेंगे। यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची पाउडर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि देगी मिर्च पाउडर स्पाइसी भी होती है और इसमें कलर भी अच्छा देती है खाने में। तो ये देखिए मसालों को भी आपने टमाटरों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले। तो मसाला अच्छे से पकाना हो तो उसमें थोड़ा सा आपने पानी डाल देना है। पानी के साथ मसाले जो हैं वो अच्छे से पक जाते हैं। तो मीडियम फ्लेम में आपने मसालों को पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम में मसालों को कुक ना करें, नहीं तो उससे मसाले जल जाते हैं। तो मसालों को तब तक पकाया जाता है जब तक मसाले अच्छे से ऑयल ना छोड़ दें। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा मसालों ने अच्छे से यहाँ पे ऑयल छोड़ दी है। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। हमारा मसाला बन के रेडी है ना, तो इसमें से हमने आधा मसाला निकाल लेना है, ये देखिए ऐसे, और इसको ठंडा करके पीस लेना है। और एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको इसके अंदर होल स्पाइसी दिखे तो उनको आपने निकाल देना है, वो आपने साथ में ग्राइंड नहीं करने हैं। और थोड़ा सा पानी का यूज़ कर लीजिएगा इसको ग्राइंड करते टाइम। तो देखिए एकदम फाइन प्यूरी मैंने इसकी बना दी है। तो ये हमारी इंस्टेंट ग्रेवी भी बन के तैयार हो चुकी है और कढ़ाई में चॉप मसाला है वो भी बन के तैयार हो चुका है। तो है ना ये ग्रेवी और चॉप मसाला बनाने का बहुत ही आसान तरीका। अब आप बोलेंगे इसके अंदर काजू रह गए, भाई मिक्स वेज खा रहे हैं तो काजू भी अगर साथ में खा लेंगे तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये देखिए ग्रेवी को भी हमने चॉप मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। ग्रेवी तो ऑलरेडी पकी है तो इसको पकाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी रोस्ट की हुई, एक छोटा चम्मच भर के ग्रीन चिली चॉप इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर भी डाल देते हैं, साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और साथ में जूलियन के लच्छे भी डाल देते हैं, जिंजर जूलियन। और लास्ट में आपने इसमें डालना है चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला पाउडर से काफ़ी अच्छा चटपटा सा टेस्ट आएगा इसके अंदर। और ये सब्जियां भी ऐड कर देनी है जो हमने फ्राई करके रखी थी यहाँ पे। और ये देखिए सब्जियों से जो ऑयल निकला था वो प्लेट के नीचे रह गया है, तो उसको आपने सब्जी में ऐड नहीं करना है, नहीं तो आपकी सब्जी ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। अब वेजिटेबल को आपने ग्रेवी और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हमारी सब्जी प्रॉपर तरीके से बनके तैयार नहीं हुई है। अभी हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। थोड़ा सा इसमें पनीर ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा बटर डालेंगे और एक छोटा चम्मच भर के क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम ऑप्शनल है इस सब्जी में डालने के लिए, अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिए, नहीं तो बिना क्रीम से भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारी मिक्स वेजिटेबल बनके तैयार हो चुकी है। जिस दिन हमने ये मिक्स वेजिटेबल बनाई थी ना, जिसने भी ये सब्जी खाई है वो हर कोई यही बोल रहा था कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हुई है। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके देखिए, फिर आपको इसके टेस्ट का पता चलेगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नए वीडियो के साथ। थैंक यू।